नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक पर। फिल्में जो हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन चुके हैं, ये हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, गुदगुदाते हैं और कभी कभी तो एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इंटरनेट के इस दौर में आज पूरा विश्व एक सूत्र में बन चुका है, जिससे एक फायदा यह भी हुआ है कि विश्व सिनेमा तक हमारी पहुंच बड़ी ही आसान हो गई है। हालांकि इससे पहले भी सीडी और डीवीडी के जरिए हम विश्व सिनेमा का दर्शन करते रहे हैं, पर तब और आज का दौर लगभग बदल चुका है। अब विश्व के विभिन्न देशों की फिल्में हम तक बड़ी ही आसानी से पहुंच रही हैं। यूं तो लगभग प्रत्येक देश के पास अपनी खुद की फिल्म इंडस्ट्री है, पर अपने नाम और काम से पूरे विश्व के सिनेमा पटल को प्रभावित करने वाला नाम है हॉलीवुड। इसके फिल्मों की बातें ही निराली है। इनकी कहानियां, चरित्र, फिल्मांकन और संपादन उस स्तर की है जहां पहुंच पाना हर फिल्म इंडस्ट्री की ख्वाहिश है। इसकी फिल्में इतनी प्रसिद्धि पाती हैं कि बकायदा उन्हें कई देशों के क्षेत्रीय भाषाओं में भी रिलीज किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं चकाचौंध से भरी हुई इस फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास? क्या आपको पता है कि आज जहां हॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टूडियोज हैं, वो स्थान कभी निर्जन और सुनसान हुआ करता था। तो आइए फिर जानते हैं कि कैसे हुई हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित यह फिल्म इंडस्ट्री शायद एकमात्र ऐसी सिनेमा की दुनिया है जो सिर्फ एक नाम भर नहीं, पर एक जीता जागता शहर भी है। हॉलीवुड शहर के प्रमाण 19वीं शताब्दी से ही मिलते हैं, जब ये एक कृषि प्रधान क्षेत्र हुआ करता था। इस क्षेत्र की किस्मत तब बदली जब 1880 के दशक में हार्वे विल्कॉक्स और उनकी पत्नी डायडा विल्कॉक्स ने यहाँ की 150 एकड़ जमीन खरीद ली। पर सही मायनों में इसका विकास किया एच.जे. व्हिटले ने, जिन्हें हॉलीवुड का जनक भी कहा जाता है। सन 1887 में इस स्थान को हॉलीवुड के रूप में स्वीकृति मिली। इस जगह का नाम हॉलीवुड क्यों और कैसे पड़ा, इस विषय में बहुत से मत हैं। कोई कहता है हॉलीवुड शब्द यहाँ की हॉली झील के नाम पर पड़ा, जिसे अब लेक हॉलीवुड कहा जाता है। पर कुछ का ये भी मत है कि डायडा विल्कॉक्स ने ओहियो नगर में स्थित हॉलीवुड नाम के इलाके के नाम पर अपने क्षेत्र को हॉलीवुड कहा, जो कि बाद में पूरे इलाके का नाम पड़ गया। 19वीं सदी के अंत तक इस क्षेत्र की जनसंख्या महज 500 थी, पर एच.जे. व्हिटले के अथक प्रयासों से कुछ ही वर्षों में इसकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो गई। उन्होंने यहाँ हॉलीवुड होटल की स्थापना की, जो आज डॉल्बी थिएटर के रूप में जाना जाता है, जहाँ ऑस्कर पुरस्कारों का आयोजन भी होता है। साथ ही हजारों रुपए खर्च करके उन्होंने यहाँ आवास और बिजली की व्यवस्था की और 20वीं सदी के आरंभ तक यहाँ पर बैंक, पोस्ट आदि की स्थापना भी हो गई। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ये आखिर सिनेमा का गढ़ कैसे बना? इसमें बहुत बड़ा हाथ था थॉमस एडिसन का। जी हाँ, वही थॉमस एडिसन का जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन इन्होंने हॉलीवुड के विकास में कोई सकारात्मक योगदान नहीं दिया, पर अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दरअसल 20वीं सदी के आरंभ से ही लॉस एंजलिस में कई फिल्म स्टूडियोज उभरने लगे थे, पर दिक्कत यहाँ ये थी कि फिल्म निर्माण पर उस समय केवल एडिसन की ही फिल्म कंपनी का एकाधिकार था और अक्सर फिल्म बनाने वाले अन्य कंपनीज पर एडिसन द्वारा केस ठोक दिया जाता था। इस कारण कई फिल्म कंपनियां फिल्म निर्माण के केंद्र लॉस एंजलिस से दूर ऐसे क्षेत्रों में जाना शुरू किया जहां वे कानूनी कार्रवाई से बच सके। हॉलीवुड एक ऐसा ही नगर था जो न केवल एक उभरता हुआ इलाका था, बल्कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण, कम जनसंख्या और खुशनुमा मौसम हर तरह से उपयुक्त था। सन 1910 से 1911 के दौरान यहाँ कुछ फिल्म स्टूडियोज भी स्थापित हुए, जिनमें पैरामाउंट, यूनिवर्सल, फॉक्स आदि स्टूडियोज प्रमुख थे। ये हॉलीवुड सिनेमा के स्वर्णिम युग की शुरुआत थी, जो 1950 के दशक के अंत तक चली, जहाँ केवल 4-5 प्रमुख स्टूडियोज ही बड़ी मात्रा में फिल्में बनाते और दिखाते थे। सन 1949 में न्यायालय के एक क्रांतिकारी निर्णय के बाद स्टूडियो द्वारा अपने थिएटर में केवल अपनी ही फिल्में दिखाने की पद्धति का हुआ। साथ ही टेलीविजन के आने से स्टूडियो के एकाधिकार भी समाप्त हो गए।
हॉलीवुड की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है उसका साइन बोर्ड, जो कि हॉलीवुड की पहाड़ियों से नजर आता है। ये बोर्ड सन 1923 में एक आवासीय परियोजना के अंतर्गत केवल 1.5 वर्षों के लिए लगाया गया था, जिस पर बड़े अक्षरों में हॉलीवुड लैंड लिखवाया गया था। पर जल्द ही ये इस क्षेत्र की पहचान बन गया और ये बोर्ड इस क्षेत्र का अस्थायी हिस्सा भी हो गया। सन 1949 में इस बोर्ड को बदला गया और इसमें लैंड शब्द को हटा दिया गया और नए बोर्ड में केवल हॉलीवुड शब्द ही रह गया। तो ये थी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास पर हमारी एक खास पेशकश। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। इस वीडियो के लिए खोजबीन और लेखन रहा संतोष ममगाई जी का, तथा इसमें आवाज और संपादन रहा आपके होस्ट एंड दोस्त राम का। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हॉलीवुड फिल्मों से जुड़े हुए ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।